अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम जावा में किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। तो जावा में इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास के अंदर वो सारे मेथड मौजूद हैं जो कि इनपुट करने में हमारी मदद करते हैं। हमें हर तरह के डेटा टाइप के इनपुट के लिए एक अलग से फंक्शन या एक अलग से मेथड को कॉल करना होगा जो कि हमारे स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद है। मगर ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट कैसे होगी? स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट पर सबसे ऊपर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, इंपोर्ट जावा। जावा एक पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास मौजूद है। तो मैं जावा डॉट यूटिल एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें जावा पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने में मदद करेगा। और मैं कौन सी क्लास इंपोर्ट करना चाहता हूँ? स्कैनर। तो मैं लिख जावा.util.scanner, एस कैपिटल होगा। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कीवर्ड हम लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे java.util.scanner। तो इससे स्कैनर क्लास हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी। तो स्कैनर क्लास के इंपोर्ट करने के बाद हमें जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो उसका ओवरव्यू में दे दूंगा। सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम स्कैनर क्लास के अंदर जो फंक्शन मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो उसके ओवरव्यू में हम किस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप या उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कैनर, क्लास का नाम लिखा गया। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा जो कि इस क्लास को रेफरेंस करेगा। मैं OBJ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये यहाँ पर क्लास डिक्लेयर हो गई। इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड से। मैं लिखूँगा इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये स्टेटमेंट हमें सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। इस क्लास में हमने क्या किया? स्कैनर का नाम लिखा और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिख दिया। इससे हमारे क्लास में स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम स्कैनर क्लास के जो मेथड हैं उसे एक्सेस करके यूज़र से या कंसोल से इनपुट ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की इनपुट लेने के लिए जो मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन हैं वो मेन फंक्शन का मैं ओवरव्यू दे दूंगा। इंटीजर के लिए आप जो लिखेंगे मेथड यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया OBJ। तो इंटीजर के लिए हमें लिखना पड़ेगा OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। ये मेथड हमें इंटीजर टाइप के इनपुट लेने के लिए लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम फ्लोट लिखते हैं तो नेक्स्ट के आगे स्टेटमेंट में नेक्स्ट के आगे कैपिटल F से फ्लोट लिखेंगे और बाइट लेना है तो बाइट लिखेंगे, कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर लिखेंगे। सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा। मान लीजिए अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो हम लिखेंगे OBJ डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर हम स्ट्रिंग की बजाय लाइन लिखेंगे। लाइन फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करेंगे लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रोग्राम कंसोल से इनपुट उठा लेगा। तो आइए हम एक सिंपल से प्रोग्राम में इंटीजर की इनपुट कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास को ऊपर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे टेस्ट नाम से। इस क्लास के अंदर हम अपना मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो सबसे पहले अगर हमें
इंटीजर का इनपुट लेना है तो हमें इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन भी करना पड़ेगा, जो डेटा टाइप के जिस डेटा टाइप के अंदर हम अपनी इनपुट को स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए मैं यूज़र की एज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा ताकि मैं उसके अंदर यूज़र की इनपुट एज को स्टोर कर सकूँ। तो मैं लिखूँगा इंट एज, एज नाम का वेरिएबल बन गया। अब मैं यूज़र को अब इसके बाद मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये स्टेटमेंट लिखने से आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। obj है, my obj है, ये इनपुट है, जो आपका मुनासिब लगे आप वो नाम रख दें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़र को एक प्रॉम्प्ट जारी करूँगा कि यूज़र हमें एक इनपुट प्रोवाइड करो। तो मैं लिखूँ इंटर यूअर एज। यूज़र को एक प्रॉम्प्ट जारी हुआ कि यूज़र अपनी इनपुट लिखो। इसके बाद मुझे एज जो यूज़र देगा उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने पहले एज वेरिएबल को डिफ़ाइन किया। मैं उसके अंदर अब देखिए किस तरीके से इनपुट को स्टोर कराता हूँ। तो मैं लिखूँगा एज इज़ इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। तो मैं यहाँ इंट को चूज़ कर लूँगा। तो इंट टाइप की जो इनपुट है वो हमारे एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं इस इनपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करूं तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूअर एज इज़। एज जो है वो एज वेरिएबल जो कि हमने ऊपर बनाया था उसमें अब स्टोर हो चुकी है obj डॉट नेक्स्ट इंट की मदद से। तो मैं इसे कनकेटिनेट करूँगा यूअर एज इज़ एज। तो मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। तो हमने यहाँ पर एक स्कैनर क्लास बनाई। स्कैनर क्लास का दूसरे स्टेप पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम से। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम स्कैनर क्लास की मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही हम अपनी एज इंटर करेंगे तो एज वेरिएबल में स्टोर होगी। उस एज को हम फर्दर प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का प्रॉम्प्ट आ गया। मान लीजिए ये हमसे पूछ रहा है इंटर योर एज, आपकी एज कितनी है। मान लीजिए मेरी एज है 26 लिखकर मैं इंटर करूँगा तो योर एज इज़ 26। इसने ये एज वेरिएबल से निकाल कर मुझे दे दिया।